जी अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हमने आज पढ़नी है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के ऑर्बिटल्स की जब बॉन्डिंग होती है क्या शेप हो जाती है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एस ऑर्बिटल की। एस ऑर्बिटल से क्या शेप बनती है आफ्टर बॉन्डिंग। देखें, एस सबशेल जो होता है ऑर्बिटल, उसके पास स्फेरिकल शेप होती है। रिमेंबर दैट। ठीक है, ये मैंने बनाई है। एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है? स्फेरिकल होती है। लाइक हाइड्रोजन की बात करें तो 1s1 है, तो उसकी शेप क्या है? स्फेरिकल है। ठीक है, हाइड्रोजन की शेप क्या है? 1s1 की स्फेरिकल शेप होती है। ठीक है, अब जब इनके दरमियान बॉन्डिंग बन जाएगा, यानी कि जब हाइड्रोजन मिलेगा हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, H2 गैस। तो वो यही पूछता है यहाँ पर कि हाइड्रोजन गैस की शेप क्या हो जाती है जब S और S की ओवरलैपिंग होती है। तो वो ये कह रहे हैं जब S और S ओवरलैप करते हैं तो इसकी इस तरीके से ओवल शेप हो जाएगी। S ऑर्बिटल की जब S ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग होती है, यानी कि जब हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है हाइड्रोजन में, ये इलेक्ट्रॉन एक मौजूद है इसमें हाइड्रोजन में। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे आपस में, तो ये इस तरीके से एक ऑर्बिटल में आ जाएंगे, एक शेल अपना शेयर करेंगे, और इसका जो है शेप क्या हो जाएगी? ओवल शेप हो जाएगी। ठीक है, नाउ इन द सेकेंड हम पढ़ेंगे जब एस का बॉन्ड पी से बनता है तो शेप क्या होती है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक एस है जिसकी शेप क्या है? स्फेरिकल है, और ये मेरे पास पी ऑर्बिटल है। ठीक है, और पी ऑर्बिटल की हमें इस तरह डंबल शेप होती है। इसको हम लूप भी कहते हैं, एक को लूप बोलते हैं, दोनों को मिलाकर हम कहते हैं डंबल शेप बनी है हमारे पास। ठीक है, तो इसकी जो शेप है वो डम्बेल शेप है। डम्बेल। ठीक है, अब जब ये मेरे पास एस और ये मेरे पास क्या है? पी ऑर्बिटल है, इन दोनों की जब ओवरलैपिंग होगी, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन जो है मेरे पास वो 1s1 है, और जो मेरे पास फ्लोरीन दिया हुआ है वो मेरे पास यहाँ पर 2pz1 इसके आता है इन द वैलेंस ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, तो 2pz1 का जब 1s1 के साथ बॉन्डिंग होगी, तो जो उसकी शेप बनेगी वो इस तरह बनेगी कि एक तो लूप इसका छोटा रह जाएगा, लेकिन जिस लूप की ओवरलैपिंग इन दो की हो रही है आपस में, तो इसका लूप क्या थोड़ा सा लार्जर साइज में हो जाता है। तो इस तरह की शेप हो जाती है जब एस और पी का बॉन्डिंग बनती है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉन्ड बन जाता है इसमें। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड शेप की। पी और पी की, ये मेरे पास एक पी ऑर्बिटल है डंबल शेप में, और ये मेरे पास दूसरा पी ऑर्बिटल है डंबल शेप में। जब इन दो का बॉन्ड बनेगा तब शेप कैसी हो जाएगी, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी कि ये एक मौलिक एटम है फ्लोरीन का, ये दूसरा एटम है फ्लोरीन का, इसकी भी मेरे पास ऑर्बिटल शेप जो है वो 2pz1 है इसका वैलेंस ऑर्बिटल, और इसका भी 2pz1 है वैलेंस ऑर्बिटल। ठीक है, जब इन दोनों की बॉन्डिंग होगी तो जो उसका लूप बनेगा इस तरह बन जाएगा कि एक तो लूप क्या है? छोटा हो जाएगा, जो ये बाहर वाला है। जो ये दो ओवरलैप कर रहे हैं, ये दो थोड़े से साइज में लार्जर हो जाएंगे। जो फोर्थ लूप है ये भी क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, और इस तरीके से इसका जो है वो शेप हो जाएगी ऑर्बिटल्स की आफ्टर फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्डिंग। यानी कि F2 का मॉलिक्यूल जो है वो ये शेप शो करता है अपने वैलेंस बॉन्ड ऑर्बिटल की। ठीक है, ये शेप शो करता है हाइड्रोजन फ्लोराइड, और ये शेप शो करता है हाइड्रोजन गैस। एस एस ओवरलैपिंग की ओवल शेप होती है। ठीक है, हम कंपैरेटिवली तीनों को देख लेते हैं। यहाँ पर एस और एस की स्फेरिकल शेप ओवल शेप स्फेरिकल होते हैं, दोनों स्फेरिकल मिलेंगे तो ओवल शेप बन जाएगी। ठीक है, एस और पी का ये शेप बन जाती है, और पी और पी की ये शेप बन जाती है। ठीक है,
तो ये शेप्स ऑफ ऑर्बिटल हम पढ़ते हैं इन द थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। रिमेंबर दैट ये तीनों जो बॉन्ड्स हमने पढ़े हैं, ये तीनों बॉन्ड चाहे एस एस की ओवरलैपिंग से बने, एस और पी की बने, या पी और पी का हेडवे अप्रोच हो, इन तीनों को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। तीनों हमारे पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स हैं। पाई बॉन्ड जो है वो डायरेक्ट ओवरलैपिंग से नहीं बनता, बल्कि वो साइड वे अप्रोच से बनता है।